हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, राम राम, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम एक नई वीडियो में आए हैं और आज हम जानेंगे कि माघ पूर्णिमा के दिन क्या दान करना चाहिए, क्या दान नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं अपनी मर्जी से कुछ भी दान देते हैं, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से दान करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो अमीरजादे होते हैं, वो क्या करते हैं भाई, खुद दान न दे के अपनी किसी नौकर या फिर किसी अन्य को पैसे दे देते हैं और बोलते हैं कि आप दान कर देना। तो ऐसा दान होता है वो काम नहीं करता, खुद अपने हाथों से दान करते हैं वही काम करता है। आपने बहुत सारी वीडियोज में देखा होगा, मुकेश अंबानी है, नीता अंबानी है, तो वो अपने हाथों से दान करते हैं, उसी का पुण्य आपको मिलता है। किसी दूसरे व्यक्ति से करवाया हुआ दान का फल आपको नहीं मिलता है। तो आज हम जानेंगे कि माघ पूर्णिमा के दिन क्या दान करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और क्या दान नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे किसी गलत चीज़ों का दान करते हैं तो इससे आपको पाप भी हो सकता है। तो अगर आपको माता रानी और भगवान विष्णु देव को प्रसन्न करना है तो आप बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों का दान करें और उन्हीं लोगों को दान करना चाहिए जिनको वास्तव में उनकी ज़रूरत होती है। आजकल कुछ लोग होते हैं प्रोफेशनल रूप से मतलब मांगने का काम करते हैं, तो ऐसा पुण्य जो होता है वो आपका सही रूप में मान्य नहीं होता। ज़रूरतमंद लोगों को ही दान करना चाहिए, जैसे सर्दी में कपड़े बांटना, भूखों को खाना खिलाना, वृद्धाश्रम में देना। तो जो वृद्ध लोग होते हैं वो हेल्पलेस होते हैं, अनाथालय होता है उनमें दान देना, गौशालाएँ होती हैं जो, और बीमार जो जीव जंतु होते हैं उनके लिए हॉस्पिटल खुलवाना या फिर उनकी हेल्थ करना, तो वो ही असली रूप में दान होता है। जो हेल्पलेस लोग होते हैं उनकी हेल्प करते हैं अपन, उसको ही दान कहा जाता है, उनको ही हेल्प, उसी को हेल्प कहा जाता है। अन्यथा हम कितना भी पैसा बर्बाद कर लो कहीं भी अपन, तो उसका वो दान होता है ना, वो दान नहीं माना जाता। तो इसलिए आज हम जानेंगे कि माघ पूर्णिमा के दिन किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपको 1 सेकंड का टाइम भी नहीं लगता वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में। तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों, पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि उनको भी अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। तो शुरुआत करते हैं। माघ पूर्णिमा पर कुछ चीज़ों का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इन चीज़ों का दान करने से जीवन में खुशहाली आती है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनका हमें दान करना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान व दान अत्यंत शुभ माना जाता है। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि आजकल महाकुंभ मेला चल रहा है जो 144 साल बाद आया है और बहुत सारे लोग देश विदेशों से जो सनातन को मानने वाले हैं वो त्रिवेणी में संगम करना स्नान कर रहे हैं और वहाँ से स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाएंगे। वो बहुत शुभ माना जाता है। और ये जो त्यौहार है ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है और यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा लगभग 40 करोड़ लोग आएंगे जो किसी एक स्टेट की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा होते हैं। तो आइए जानते हैं क्या इन चीज़ों का दान करना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान व दान अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 को है। पूर्णिमा के दिन गरीब व जरूरतमंद लोगों की मदद करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साल 2025 में माघ पूर्णिमा का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। इस दिन महाकुंभ का शाही स्नान भी किया जाएगा जिसके चलते इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण रूप में होता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने के लिए देवलोक से देवता भी पृथ्वी पर आते हैं। ऐसे में माघ पूर्णिमा के कुछ चीज़ों का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, जबकि कुछ चीज़ों के दान से आपको बचना चाहिए। जाने माघ पूर्णिमा के दिन वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको दान नहीं करना चाहिए। तो जानते हैं, गुड़ नंबर 1 है गुड़। माघ पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से करियर से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं, कार्यों में विघ्न बाधा दूर होती है, सुख समृद्धि का आगमन होता है। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन अन्न का दान अत्यंत लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन अन्न का दान करने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। श्रृंगार का सामान इस दिन बहुत ही जरूरी होता है। पूर्णिमा के दिन श्रृंगार का सामान दान करने से पति व संतान की आयु की लंबी होने की मान्यता है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और जीवन में आर्थिक खुशहाली भी आती है आपके। लोहे की चीज़ों का दान न करें। तो जानते हैं दोस्तों कौन कौन सी चीज़ों का इस दिन दान नहीं करना चाहिए जो अत्यंत अशुभ होती हैं। तो प्लीज़ दोस्तों ये चीज़ें भूल कर भी इस दिन दान ना करें, वरना माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती है, भगवान विष्णु आपसे रुष्ट हो सकते हैं, जगत के पालनहार आपसे रुष्ट हो सकते हैं। आपकी सुख समृद्धि शांति घर की
नष्ट हो सकती है और आपके घर में ऐसा करने से नुकसान ही नुकसान होंगे। न आर्थिक फ़ायदा होगा, न सामाजिक फ़ायदा होगा, नहीं आपको मानसिक शारीरिक कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। तो ऐसे काम करने से बचें दोस्तों। प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। 1 सेकंड का समय भी नहीं लगेगा दोस्तों। और वीडियो को प्लीज़ पूरी देखना। आप वीडियो को पूरी नहीं देखते तभी आपको पूरा ज्ञान नहीं हो पाता, जिसकी वजह से फिर आप गलत काम करते हो। तो अगर हम किसी भी कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसको पूरी विधि विधान से ही करना चाहिए, अन्यथा हमें उसका संपूर्ण लाभ नहीं मिलता है। तो आप जानते कौन सी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस दिन लोहे की चीज़ों का दान आपसे भूल कर भी ना करें, वरना आपकी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आपसे बेहद रुष्ट हो सकती हैं। माघ पूर्णिमा के दिन लोहे की चीज़ दान नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि लोहे की चीज़ों का माघ पूर्णिमा पर दान करने से आपके शनिदेव रुष्ट हो सकते हैं, सुख समृद्धि में आपकी रुकावटें आती हैं, पैसा घर से जाने लगता है, पैसा नहीं रुकता है, बच्चों की पढ़ाई में भी रुकावट आती है और अन्य मानसिक शारीरिक समस्याएं भी आती हैं। चांदी से बनी चीज़ें भी इस दिन दान में न दें। माघ पूर्णिमा के दिन चांदी से बनी चीज़ों का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार चांदी को चंद्रमा का कारक माना गया है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण होता है, इसलिए इस दिन चांदी का दान करने से आपको दोष लग सकते हैं, घर में शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानियां हो सकती हैं और आपके घर के देवता रुष्ट हो सकते हैं। तो ऐसा करने से व्यक्ति को मानसिक परेशानियों के साथ आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो इन सब से आपको बचना चाहिए। नमक का दान इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैसे भी दोस्तों हमारे जो हिंदू धर्म में मान्यता है कि हम शाम के टाइम नमक नहीं लेके आते। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी हो भी जाती है तो दुकान वाला आपको नमक अपने हाथ से नहीं देगा, आप ध्यान देना। बहुत सारी दुकान होती हैं जिनमें बनिए जो होते हैं या फिर शॉप वाले होते हैं वो खुद अपने हाथ से नमक नहीं देते, अपन खुद अपने हाथ से ही लेके आते हैं। तो माघ पूर्णिमा के दिन नमक का दान नहीं करना चाहिए। इस दिन हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि इस दिन नमक का दान करने से सुख, वैभव, शांति सब कुछ नष्ट हो जाता है घर का, और घर में मानसिक क्लेश, लड़ाई झगड़े या फिर आर्थिक नुकसान होता है। घर में कुछ भी अच्छा नहीं रहता, घर की बरकत सी रुक जाती है और दरिद्रता का आगमन होता है। सारे देव देवता नाराज हो जाते हैं आपसे। कहा जाता है कि इस नमक का दान करने से राहु दोष लगता है और व्यक्ति को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे अपने देवता अपने से नाराज हों, जिनको खुश करने के लिए हम दिन इतनी मेहनत करते हैं, इतने पूजा पाठ विधि विधान से करते हैं और फिर हम ऐसे कार्य करते हैं तो हमें ज़रूर बहुत नुकसान होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें। माघ महीने में जगत के पालनहार भगवान विष्णु और सूर्य देव को समर्पित होता है ये महीने। तो इस महीने में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं, बहुत से धार्मिक पर्व होते हैं। तो हमें काफ़ी सोच समझ कर ही ऐसे काम करना चाहिए। और माघ पूर्णिमा में इस दिन हमने पितरों का पिंड अगर आप पितृदोष की समस्या का सामना कर रहे हैं तो माघ पूर्णिमा की पूजा करने के बाद मंदिर में काले तिल का दान करें। साथ ही माघ पूर्णिमा पर सूर्य देव और भगवान पितृदोष की समस्या का सामना कर रहे हैं तो माघ पूर्णिमा पर दान करना चाहिए। दान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। माघ पूर्णिमा के दिन पूजा अर्चना करने के बाद श्रद्धालु अनुसार मंदिर या फिर गरीब लोगों को गुड़, धन और गर्म कपड़ों का दान करें। धार्मिक मान्यता है कि माघ पूर्णिमा पर इन दिन चीज़ों का दान करने से धन की देवी माँ प्रसन्न होती है, साथ ही रुका हुआ धन मिलता है। तो दोस्तों दान करने से पहले एक बात का ध्यान जरूर रखें जिससे आपको फल की प्राप्ति होगी, कि वो दान एक ज़रूरतमंद लोगों तक जाना चाहिए, जो हेल्पलेस लोग हैं वास्तव में जिनको ज़रूरत है। जैसे गरीब लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, अनाथ बच्चे होते हैं, उनको एजुकेशन की ज़रूरत है, उनको हेल्थ हेल्थ की ज़रूरत है, उनको अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप दान दे सकते हो। बुजुर्ग लोग होते हैं अनाथालय में, वो वास्तव में हेल्पलेस हो सकते हैं, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो, अनाथालय में दान दे सकते हो। गऊ होती हैं जो सड़क पर घूमती रहती हैं बेचारी, उनको हर कोई टक्कर मार जाता है या फिर वो एक्सीडेंट हो जाता है, चारे के लिए इधर उधर भटकती रहती हैं, तो आप उनके चारे के लिए गौशाला में दान कर सकते हो। या फिर एक काम और कर सकते हो, आप वहाँ से गायों को पकड़ के आप किसी भी गौशाला में छोड़ के आ सकते हो, वहाँ पे उसके लिए जो भी चारा होता है वो वहाँ पे डाल के आ सकते हो। और दोस्तों ध्यान रहे कि आप जो भी दान करते हो वो अपने हाथ से ही करें, किसी दूसरे व्यक्ति को दान के लिए पैसे नहीं देते, क्योंकि इससे आपको उस दान तो आप दे देते हो लेकिन आपको उसका पुण्य नहीं मिल पाता। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कितने भी पैसे वाले हों, कितने भी उनके पास टाइम की कमी हो, लेकिन वो खुद अपने
हाथ से दान करते हैं तो उसी का पुण्य आपको मिलता है, दूसरों के हाथ से दान न करवाएं। नंबर सेकंड, बहुत सारे जैसे बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं समाज में, उनको वर्क की ज़रूरत होती है, तो आपके यहाँ अगर कोई काम तो वो पे दान कर सकते, वो भी एक तरह का दान है।